हेलो बच्चों, तो और प्रश्न को देखते हैं। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस एक बराबर शून्य के वास्तविक मूल संभव नहीं है, तो बच्चों देखो दिए गए चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। तो विकल्प ए में दिया गया है बी माइनस 3 से बड़ा परंतु 3 से छोटा है। बी विकल्प में बी माइनस 2 से बड़ा परंतु 2 से छोटा है। विकल्प सी में बी 2 से छोटा है। विकल्प डी में बी माइनस 2 से छोटा है। तो दिए गए विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। अब बच्चों हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, यदि द्विघात समीकरण a गुनी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर शून्य के वास्तविक मूल नहीं हो तो इस स्थिति में बच्चों विविक्तीकर जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं यह शून्य से छोटा होता है, जहाँ पर डी का मान क्या होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4 गुनी ए सी के। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो प्रश्न में हमें द्विघात समीकरण क्या दिया गया है, तो इसे हम लिख लेंगे। बच्चों दिया गया द्विघात समीकरण क्या है तो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 1 बराबर शून्य। बच्चों इसे हम द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों क्या, तो a डैश हमें प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात a, b डैश हमें प्राप्त हो जाएगा x का गुणांक अर्थात माइनस b, तथा c डैश का मान हमें प्राप्त हो जाएगा चर पद अर्थात प्लस का 1। ठीक है। अब बच्चों देखो क्योंकि दिए गए द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल नहीं है अर्थात मूल अवास्तविक है, तो बच्चों इस स्थिति में जो विविक्तीकर होता है अर्थात डी है वो शून्य से छोटा होगा अर्थात ऋणात्मक मान होंगे। अब डी ज्ञात करने का सूत्र क्या है तो बी डैश का स्क्वायर माइनस 4 गुनी ए डैश गुनी सी डैश, छोटा होगा शून्य से। तो यहाँ से बच्चों देखो बी डैश का स्क्वायर तो बी डैश क्या है तो माइनस बी, तो माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4 गुनी ए डैश क्या है तो 1 गुना सी डैश क्या है तो 1, ये शून्य से छोटा है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का 4 का 4 और ये हो जाएगा शून्य से छोटा, अर्थात यहाँ से बच्चों हम b का स्क्वायर प्राप्त किया हो जाएगा तो धनात्मक 4। ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर b का मान क्या हो जाएगा तो b हो जाएगा छोटा किससे तो वर्गमूल 4 के, अर्थात यहाँ पर वर्गमूल 4 क्या हो जाएगा तो प्लस माइनस 2। अब यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि b माइनस 2 से बड़ा है परंतु धनात्मक 2 से छोटा है, तो ये हमें मान प्राप्त हो गया। ठीक है। अब हम विकल्प में देखेंगे कौन सा विकल्प में यह दिया गया है, तो b माइनस 2 से बड़ा है परंतु धनात्मक 2 से छोटा है, यह विकल्प बी में दिया गया है, तो विकल्प बी हमारा सही विकल्प हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।